follow Islam. You can't throw your religion at me. I'm not a practicing Muslim. I'm an atheist. मतलब ना घर से सपोर्ट था ना घर से कोई प्रॉब्लम थी. मेरी लाइफ अच्छी गुजरी है. मतलब मैंने एंजॉय किया अपनी स्ट्रगल. एक बार किसिंग को मैं फिर भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ. बोल्ड आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. मुझे इतना पता है कि मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है. अच्छा. आई वांट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ. उर्फी जावेद एक ऐसा नाम जिससे अब बाकी लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह नाम पहले से ही ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसके लिए उर्फी को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके उर्फी आज यहाँ पहुँची हैं जब उन्हें दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं और उर्फी के जैसा बनना चाहते हैं. और आज हमारे साथ उर्फी खुद हैं जो इस बारे में ढेर सारी बातें करने वाली हैं और अपनी इस जर्नी के बारे में बताएंगी कि किस तरह से एक साधारण सी लड़की एक राइजिंग स्टार बन चुकी है. थैंक यू सो मच उर्फी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है नया? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी मैं कभी साधारण नहीं थी. ऑलवेज अ स्टार. लोगों की पहचानने की देरी थी. I never believed I was an ordinary girl. I always thought I'm Born the heroine. star. Yeah, star. Very famous heroine. मैं हमेशा ही अपने बारे में सोचती थी. तो आपका ड्रीम क्या था? मतलब बेसिकली हम आज ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि उर्फी ने किस तरह से आज ये मुकाम बनाया है, क्या क्या किया है. मेरा ड्रीम था फेमस होना हमेशा से. I always wanted to have the attention, to be very famous. कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ एटलीस्ट 4 लोग पलट के ऐसे ना खुसफुस कर रहे हैं, देखो उर्फी आई है. I always wanted that. खुसफुस यानी अच्छी बातें बुरी बातें? That I don't care. बोल फ़र्क क्या पड़ता है, अच्छा बोले बुरा बोले. उन्हें अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है. The point is that they should talk. ओके. आज जब आप यहाँ आई तो क्या आइडिया था? जो आपका स्टाइलिंग रहता है, जो आपका ड्रेस रहता है, वो क्या था? आज तुमने देखा मैं क्या पहन के आई थी, पर कुछ स्पाइडरमैन जैसा मैंने देखा. It was I don't know, not Spider-Man, something different. But I wanted to give the interview in that only. But then बहुत गर्मी है. I was like कितना बेहोश हो जाऊंगी यहाँ पे. नहीं. It was just too covered for me, I would say. So what was the idea behind this costume? People say, that I show a lot of skin to gain publicity or to get attention. So I just wanted to tell people that I can get your attention even without showing skin. So this attention वाला जो मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था कि आपके इंटरव्यू में कि मैं चाहती हूँ अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं सारी चीज़ें करती हूँ. So I mean एक बार लाइमलाइट में आने के बाद एक्ट्रेस बनने के बाद तो ठीक है. पहले अगर बचपन से मैं उर्फी जावेद को जानना चाहूँ तो कैसे थी? I am not an actress. अभी तो एक्ट्रेस वाला किताब तो मुझे दे ही नहीं सकते हो यार. Started with the acting? I started, but now you can't call me an actress because I'm not getting any acting gigs. बचपन में कैसी थी? बचपन में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी. कपड़े मेरे हमेशा से ऐसे थे. I always wanted to dress in a way that I differently. Like I don't know. I like it when all the eyes are on me. I always wanted to dress up like that. But I was not this confident. I was a very underconfident child. अच्छा. So how did you gain that? मुंबई एक सब सिखा देता है. ओके. कैसा रहा आपका मुंबई आने का एक्सपीरियंस और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? अब ना घर से सपोर्ट था ना घर से कोई प्रॉब्लम थी. बिकॉज आई वॉज एनीवेज मैं दिल्ली में अकेले ही रह रही थी, काम की तलाश में थी. तो दे वर इनडिफरेंट टू एनीथिंग दैट आई डिड एज लॉन्ग एज आई वॉज अर्निंग मनी. तो मुंबई तो आई लव मुंबई. देयर इज नो प्लेस लाइक मुंबई. इवन मुझे लगता है पूरी दुनिया में मुंबई जैसी जगह नहीं है. और मुंबई में जो लोग आते हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है. स्ट्रगल कहाँ नहीं है. हाँ. मतलब पर मुंबई में जो जितना स्ट्रगल करता है फिर उतने ही फल भी उस लेवल का मिलता है. इफ़ यू पास दैट स्ट्रगल पीरियड इन बॉम्बे देन यूल गेट लाइक द रिवॉर्ड इज़ वे मोर. आपका स्ट्रगल कैसा रहा? अगर स्ट्रगल पार्ट की बात करें तो व्हेन यू स्टार्टेड योर एक्टिंग स्कूलिंग, व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है. Honestly, I would say my life was pretty chilled out. I don't want to victimize anything कि बहुत स्ट्रगल था, मैं मर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी लाइफ अच्छी गुजरी है. मतलब मैंने एंजॉय किया अपने स्ट्रगल को. एंड आई बीन लकी, आई बीन वेरी लकी. मैं कहीं ना कहीं से मेरा 2 वक्त का खाना मुझे मिलता गया. मैं लाइफ एंजॉय भी करती गई, काम भी करती गई. अच्छा था. अगर फैमिली की बात करें तो आई वाज रीडिंग लाइक बिफोर द इंटरव्यू थोड़ा रिसर्च कर रही थी. सो उसमें ये था कि डैड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और उस तरह से एक जो फैमिली सपोर्ट फ्रॉम डैड साइड नहीं था.
So exactly would you like to talk about it? What happened? I left my house when I was 17, तो डैड से कभी बचपन में भी नहीं बनी. It was too much of physical violence and everything, so I left. छोड़ दिया तो I अपने पे ही मतलब it's okay, not every kid gets their dad's support, which is also okay. मिल जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. मिल जाता तो बाप का पैसा और सपोर्ट मिल जाता तो मैं चिल हो जाती आराम से. वरना Comfort zone में आ जाती. हाँ, नहीं मिला तभी शायद इतनी वो है आ गए कि कुछ करना है, कुछ पैसा चाहिए. बट मम्मी का सपोर्ट फुल था. हाँ, क्योंकि मम्मी के पास पैसा तो था नहीं सपोर्ट ही था देने के लिए, तो उन्होंने दे दिया. 3 बहनें और 1 भाई. नहीं, 4 बहनें 1 भाई. 4 बहनें आपके अलावा 3 बहनें टोटल. आपके, हाँ मेरे अलावा. हाँ, तो आपके अलावा ही 3 बहनें और 1 भाई. किस तरह का पारिवारिक माहौल रहता है? आई मीन मेरे क्या पारिवारिक माहौल बिल्कुल नहीं रहता है. बिल्कुल नहीं. बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. मतलब माई हाउस इज लाइक कहीं ना कहीं किसी को मारने की, पीटने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती ही रहती हैं. इट्स कॉन्स्टेंटली समवन इज फाइटिंग. कभी मेरी बहनों से लड़ाई हो रही है, कभी उन 2 बहनों की हो रही है, कभी इसकी हो रही है, कभी भाई बहन की हो रही है, कभी मम्मी की और किसी बहन की हो रही है. कुछ ना कुछ समवन इज ऑलवेज फाइटिंग. बट इट्स अ फन वे. भाई बहन वाला झगड़ा या सीरियस वाला यू आर टॉकिंग अबाउट? It's not fun. Like yeah, there's physical fight. I'm talking about like legit physical fighting, throwing stuff, beating each other like that. बट आपको देख के लगता नहीं कि आप फाइट करते होगे? यू लुक सो सेंसिटिव, Are you डेलिकेट. sensitive? You can ask my team, वो वहाँ बैठे हैं, उनसे पूछो. Fight, if something goes wrong, I shout. I have anger issues, really bad anger issues. I shout. मैं मार भी देती हूँ जब ज़्यादा कुछ होता है किसी को. देख के लगता नहीं बहुत है कंट्रोल करना पड़ता है मुझे अपने गुस्से को. दिखने में मैं सीधी दिखती हूँ. अच्छा, लास्ट आपने किसको मारा था ये बता दो आप. I think my flatmate 2-3 years back. ओके. 4-5 चाटे लगा दिए थे. 4-5 चाटे. Yeah, something. I don't know. We were having an argument. I think, but she attacked me first. As in, she said, "I'll hit you," and I got so. I'm not very proud of it. I got very upset that how dare you talk to me. So I before she could hit me, I slapped her, so she didn't realize what happened to her. Okay. But I immediately feel bad, like I shouldn't do this. So I don't use physical violence. It's a bad thing. But I have made mistakes in my past. I've done it, and क्या कर सकते हैं? सीख के आगे बढ़ सकते हैं. Any regret for this kind of thing जो आपने बोला मिस्टेक्स किए हैं? यार of course किसी को मारना कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है यार. हुआ है, I'm sharing with you. Yes, I've done it. I had anger issues, but I feel bad. It's I don't support it. So what do you like? उसके बाद एक बार रियलाइज हुआ कि गलती हो गई मेरे से. Sorry बोल देती हूँ मैं. हो जाता है, पैचअप हो जाता है. See, I never wanted to patch up with her, but sorry बोलना is just to get it out of my system. I apologize for hitting with you, but that doesn't mean we can talk again. We don't have to talk again, but we can be cordial. That's it. ओके. अगर बात करें करियर की, तो क्या ये फेमस होना तो ठीक है, अटेंशन पाना ठीक है, बट एक्टिंग में ही आके करना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? एक्टिंग ऐसा अभी तक डिसाइडेड नहीं है ऑनेस्टली तक मुझे, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा एक्टिंग में. काम मिल नहीं रहा है आप या ले नहीं रहे हो? नहीं. एक्चुअली जेन्युइनली देयर इज नो एक्टिंग ऑफर. आई एम सरप्राइज. छोटा मोटा जो आता है वो मुझे इतना अच्छा नहीं अभी तक ऑफर आया है. तो इफ आई डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग नॉट बिग बट समथिंग वर्थ इट. लाइक लगे कि एक्टिंग करी है. बाकी मुझे उल्लू टाइप की वेब सीरीज नहीं करनी है, तो उनके ऑफर आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है. And also I cannot do any bold scenes or kissing scenes, so that's another issue for me. So I'm just otherwise ऐसे कोई ऑफर है नहीं, तो अभी मुझे पता नहीं है एक्टिंग कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, बिकॉज कुछ है नहीं मेरे पास ऑफर. ओके, बट टेल मी वन थिंग. एक जो परसेप्शन बनता है ना लोगों को देख के, तो आपका जो बोल्ड अवतार लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर या फिर जो आप मीडिया के सामने आते हो, सो डू यू थिंक लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि आपको बोल्ड सीन ही ऑफर करेंगे? परसेप्शन तो हर कोई बना लेता है मुझे लेकर. लाइक राइट नाउ द बिल्डिंग दैट आई शिफ्टेड, like my chairperson doesn't like me at all, the society chairperson. He's strictly against he told my landlord to kick me out. He doesn't know me, but he's like, आपने उर्फी जावेद को घर कैसे दे दिया है, तो ऐसी है तो वैसी है. So that's okay, that's his perception. If you're gonna assume things about me, yeah, fine, go ahead. मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. And what is the reason? I mean, he explained something कि why he's not liking it and anything. A lot of people don't like me.
We don't need reasons for that. He just said maybe he has doubts on my character. But the point is कि आपको अपने लड़के की शादी तो मुझसे करानी नहीं है. सो व्हाट इज द लाइक चॉइस? अगर देखा जाए तो आपने बोला आपको किसिंग सीन नहीं करने हैं, बोल्ड सीन नहीं करने हैं, उल्लू टाइप इस पे नहीं जाना है. सो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू? एक्टिंग बिना बोल्ड सीन्स के भी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. एक बार किसिंग को मैं फिर भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ. बोल्ड आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. एज एन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंटीमेट सीन्स एट ऑल. इट्स नॉट समथिंग दैट आई फील इट्स बैड या कुछ गलत है. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. लाइक आई डोंट माइंड मेरा बॉडी डबल ये सब कर रहा है. यू हायर माई बॉडी डबल, डू इट, आई एम ओके. आई कांट डू इट पर्सनली. अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी. और आपने पास्ट में भी कभी नहीं किया है? नहीं, आई कांट डू इट. नहीं हो सकता है मुझसे. मुझे मेरी लिमिट्स पता है. दो आई फील एज एन एक्टर आई शुड बी मोर ओपन टू दीज थिंग्स. इट्स एक्टिंग. सो बोल्ड सीन्स आपको नहीं करने, किसिंग नहीं करने हैं और आपने पास्ट में नहीं किया है, यू हैव डिसाइडेड दैट करना भी नहीं. Kissing I can still consider, but bold, like more than that, no. पर आजकल आप देखोगे ना कि वेब सीरीज़ कोई भी होती है, बोल्ड सीन्स तो होते ही हैं, साथ में एक होमोसेक्सुअलिटी भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, कहीं ना कहीं हल्का सा इंट्रोड्यूस हो जाता है. But introduce क्या करना है, और होना चाहिए. It's part of our lives. As in, I feel industry is still not inclusive enough. We need more transgender characters. We need more LGBTQ characters. Because real life में तो है. So why, and we need to hire these people only to play these characters. Like why are we hiring straight people playing gay is okay. Why can't we have a transgender person playing a transgender person in the gig? Why? So that's okay. That's a great idea actually. But why can't we hire a handicapped person to play a handicapped person? Why not? Why don't we hire a नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन टू प्ले अ नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन? हम यही है कि अपने एक्टर्स का मेकअप ऐसे कर रहे हैं या उनको डार्क बना रहे हैं. व्हाई डोंट यू जस्ट हायर अ डार्क स्किन पर्सन? सिंपल. तो अगर इस तरह के सीन्स लाइक यू आर अगेंस्ट, आई कैन सी दैट कि वो रियल कैरेक्टर को, रियल पर्सन को करना चाहिए. मैं क्यों प्ले करूँ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जब और ट्रांसजेंडर्स एक्टर्स हैं इतने अच्छे अच्छे जो गिव देम अ चांस. आई फील, आई मीन ऑफ कोर्स एज एन एक्टर इट्स अ चैलेंजिंग थिंग. एक्टर्स की गलती नहीं है. फिर इट्स द कास्टिंग डायरेक्टर्स और द डायरेक्शन टीम व्हाटएवर, उनका दे शुड बी मोर इंक्लूसिव. ओके, अगर लाइफस्टाइल की, ये तो आपके नेचर की बात हुई, आपने एंगर इश्यूज बताया, फैमिली हमने बात करी. अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या फॉलो करते हैं आप? इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर यू फॉलो? लाइफस्टाइल एज इन कैसे रहना है, क्या खाना है, इट्स अ पर्टिकुलर थिंग? हाँ, मतलब मैं सुबह सुबह जिम जाती हूँ. इसीलिए मैं इतनी थकी हुई हूँ. MMA करती हूँ, क्रॉसफिट करती हूँ, हेल्दी खाती हूँ मोस्टली. पर मैं ऐसे कोई इतना कंट्रोल नहीं करती हूँ. जब पिज़्ज़ा खाना है तब पिज़्ज़ा खा लेती हूँ. कोशिश करती हूँ हेल्दी खाऊँ, बट आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ. जब मीठा खाना है मीठा खा लेती हूँ. जब लगता है तो जस्ट लिसन टू योर बॉडी. किसी दिन लगता है आज चलो बाहर का खा लेते हैं, आज चलो बड़ा पाव खा लेते हैं. सो कभी कभी हर चीज़ चलती है. इतना बहुत मुझे वो लोग पसंद नहीं, एक्टर्स जो बोलते हैं कि अगर हेल्दी रहना है तो शुगर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. अपना माइंडसेट छोड़ो. इट्स ओके टू हैव लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सो व्हाट इज द मंत्रा ऑफ उर्फी जावेद? वर्कआउट, एक्सरसाइज एंड ट्राई टू ईट हेल्दी. बट व्हेन योर बॉडी इज टेलिंग यू कि आज पिज़्ज़ा खाना है, खा लो. नॉट स्ट्रेस अबाउट इट. आज पेस्ट्री खानी है तो खा लो. इट्स ओके. करियर की बात करें तो क्या पीक पर हैं आप या अभी बाकी है पीक पे जाना? पीक आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड. आई एम नॉट, कम ऑन. इसको बट यू आर, आई मीन एक ऐसा दिन अगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा जब उर्फी जावेद को एक हम सर्च में डालें और कुछ फ्रेश न्यूज़ ना हो. क्योंकि वो मैं देती हूँ ना न्यूज़, तो मैं ही दे रही हूँ. एज एन आई ओनली लाइक I upload fresh pictures on Instagram. I put a lot of work into it. So I give that news, but this is not the peak. I'm yet to reach I'm not even started. Honestly, I feel that. So this is the growth period, we can say. Starting. This is the start period. I feel I'm yet to reach where I am. So peak क्या होगा उर्फी का? क्या करना है? क्या एक होता है ना कि हम एक प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, एक लक्ष्य अपना बनाते हैं कि हमें करना क्या है. शाहरुख खान को पता होता वो शाहरुख खान बनने वाला है तो वो कभी शाहरुख खान नहीं बन पाता. सो यू कांट हैव दैट माइंडसेट कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे इतना नहीं, मुझे 50,000 पर डे चाहिए, मुझे 2 लाख पर डे चाहिए. वो माइंडसेट नहीं है. मुझे आई डोंट नो, मे बी आई वॉन्ट स्काई इज द लिमिट.
सो देयर इज नथिंग लाइक कि मुझे इस स्टेज पर पहुंचना है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मुझे इतना पता है कि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है। अच्छा। आई वांट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, लाइक आई वांट टू बी अ रिच पर्सन, बट आई एम नॉट लाइक मेड अ फुल स्टॉप। स्काई इज द लिमिट। उर्फी के बारे में हर खबर आती है, पास्ट भी आए हैं, लेकिन कभी लिंकअप की कोई खबर नहीं आती है। ये कैसे कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? आई एम genuinely not interested. There is, I don't know, मतलब पहले बचपन में वो जब 20-21 साल के हो तब लगता है ये लड़का भी क्यूट है, ये भी अच्छा है, ये भी मिल जाए, अरे इसने दिल तोड़ दिया। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू रीच एन एज वेयर यू लाइक वेयर गुड लुक्स तो डजेंट मैटर, लड़के का बात करने का तरीका की काइंडनेस मैटर करती है, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी इन माई जोन। आई डोंट अभी मुझे अच्छा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ है, सो आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस। आई एम नॉट लुकिंग आउट for anything. It is a very conscious decision that I don't want to be involved with anyone. ओके तो बेसिकली आप अब सबका दिल तोड़ रही हैं जो नहीं, पहले। मैं दिल जुड़ी नहीं है। I'm not even going in that direction. I'm not spoken to a guy romantically in I don't know how many years. ओके। Yeah. एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आप अगर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो ना हो, उर्फी को किसी बात का डर नहीं रहता है। अगर कोई जेल से छूटा आरोपी, जैसे आपने रिसेंटली पोस्ट किया था एंड यू डिडंट लाइक इट कि इसे नहीं छूटना चाहिए था, या फिर बिल्किस बानो के रेपिस्ट की बात। हाँ, वो था अभी रिसेंटली एक बस वाला जो किस्सा था। He was the men's association head for Kerala. Yeah. सो Kerala. लाइक कभी भी आप हिचकती नहीं हैं, कभी कोई डर नहीं रहता है? किस चीज़ का डर? पीपल से डरना चाहिए, पर किससे डरूं मैं? मतलब कर क्या लेंगे मेरा? What maximum can they do is, एक तो आई थिंक मुझे उनसे ज़्यादा उनको मुझसे डरना चाहिए। मेरे पास एक ऐसी पार है इस टाइम जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है जी। एंड दे ऑल्सो नो इट। विद मी they're डन। पब्लिकली मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी मेरे साथ जो हुआ है। आई कैन डिस्ट्रॉय पीपल इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, एंड नाउ दैट आई नो आई हैव दिस पावर, व्हाई कांट आई यूज इट फॉर गुड? मैं एटलीस्ट उन लोगों को तो एक्सपोज कर ही सकती हूँ ना जो हैं उस टाइप के। वो अपने क्या मेंस राइट का वो प्रेसिडेंट है, मेंस राइट इन पब्लिक। व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? ऐसे लोगों को आप लीडर बना रहे हो अपना, जो कि पता नहीं क्या। और इमेजिन इंडिया में ही हो सकता है एक रेपिस्ट जिसने मर्डर किया, रेप किया, वो जो रेपिस्ट जो बाहर आए हैं उनको फूलों से स्वागत कर रहे हैं। क्या करके आए हैं? वो रेप करके आए हैं बाहर, कोई अच्छा काम थोड़ी किया है, उनमें फूलों से स्वागत। हाँ, तो बेसिकली मेरा पॉइंट है कि दिखता सबको है बट बोलता कोई नहीं है, लेकिन आप हमेशा बोलती हो और आप हमेशा गलत चीज़ को दिखाती हो कि ये गलत हो रहा है। हमेशा तो नहीं, समटाइम्स, कभी कभार मैं भी डर जाती हूँ, बट समटाइम्स आई ट्राई कि चलो बोल दें इस चीज़ पे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गलत है तो खुद का भी ब्लड एज अ वुमेन यू फील बैड, यू फील लाइक व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, एज अ फेमिनिस्ट आई फील दैट। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो उर्फी जावेद का एक पोस्ट आए और उस पर कॉमेंट्स ना आए, ट्रोल ना हो, इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि अगर ना हो तो प्रॉब्लम है, हो तो ठीक है। कुछ भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो हो जाए बस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, तो किस तरह से लेती हैं आप इन ट्रोलर्स को? कभी बैन करने की मांग आती है। रमज़ान के टाइम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एक मुस्लिम धर्म की होकर इस तरह के कपड़े पहनना एंड एवरीथिंग। सो बट आई डोंट फॉलो इस्लाम, सो हाउ डज इट मैटर? मतलब यू कांट थ्रो योर रिलीजन एट मी। मेरी माँ मुझे नहीं फोर्स करती है इस्लाम फॉलो करने को, तो वो लोग कौन होते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ? आई डोंट फॉलो इस्लाम। So you don't like, you are okay I'm with not a it? practicing Muslim. I mean, my family follows it. I don't force my thoughts. I'm an atheist. I don't believe in religions. I don't believe in anything. So I don't. मैं अपने thoughts अपनी माँ पे force नहीं करती हूँ कि आप क्यों follow कर रहे हो। वो अपने मुझ पे नहीं, that's how peace इसीलिए। कभी फैमिली में ऐसे दिक्कत आई नॉन फॉलोइंग रिलीजन? पीस कैसे बना सकते हो जब आप एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करोगे? दैट्स हाउ यू मेंटेन पीस। तो मेरे घर में पीस इसीलिए है रिलीजन को लेकर, बिकॉज वी डोंट इम्पोज अवर थॉट्स ऑन ईच अदर। दैट्स हाउ वी शुड कंडक्ट इवन व्हेन वी आर आउट। ओके, बट बहुत सारी धमकियाँ आती हैं उर्फी, किस तरह से डील करते हो आप? कि मुझे डील करना ही नहीं है। ऑनलाइन तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। ऑनलाइन तो यू नो देयर
ऑनलाइन सबको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो वो कुछ भी कर देते हैं। एंड आई नो इनमें से कोई किसी माइकल लाइल में दम नहीं कि आके मुझे सामने कुछ कर जाए। धमकी तो क्या ही, मैं भी किसी को बोल दूँ मैं तुझे मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कर थोड़ी सकती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। वेल उर्फी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली। एंड विल सी यू सून विद योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड that Soon, we're very not soon. going to talk about it right now, but we'll talk.